हेलो फ्रेंड, देखिए 2 दिन से हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमारे उस चैनल पर ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की सेकंड वीडियो। फर्स्ट हमने कोर्स कंटेंट के बारे में बताया था। कोर्स कंटेंट में यदि फर्स्ट टॉपिक देखा जाए तो इंट्रोडक्शन था। सेकंड आता है आपका टाइप्स ऑफ चेंजेस। सेकंड स्टेप आता है आपका टाइप्स ऑफ चेंज इन नेचर। हमारे नेचर में कई प्रकार के चेंज पाए जाते हैं, तो मोस्टली क्योंकि हम केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं तो इसमें हम कुछ चेंज पर डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। देखिए फर्स्ट आपका आता है फिजिकल चेंज। मोस्टली क्या होता है, ये प्रोसीड्स थ्रू फिजिकल रिएक्शन। तो जो फिजिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड होता है उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। अब बात ये आती है सर ये फिजिकल रिएक्शन कैसे होती है। तो आपने 9th क्लास में फिजिक्स साइंस में एक पोर्शन होता है फिजिक्स में आपने सुना होगा एक ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स, जिसे हम एक तरह से कह सकते हैं देखिए आप F = gm1m2 अपॉन r। तो कोई भी हम एटम मान लीजिए उनके मास m1 m2 है, इसी के बेस पर मैं मान लेता हूं ये मान लिया एटम A है और ये एटम B है। अब क्या होगा, इसमें इनके बीच कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये इधर फोर्स और इस तरफ फोर्स होगा। अब इसमें हमें कोई चेंज करना है, देखिए कैसे। देखिए यहाँ फिजिकल रिएक्शन को हम यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। हम क्या करते हैं, कंटेनर में वाटर फिल करते हैं, कंटेनर लेते हैं और उसमें वाटर, तो वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं, फर्स्ट हमने क्या देखा कि वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत नियरेस्ट, इस तरह से बहुत नियरेस्ट, तो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बहुत नियरेस्ट इस तरह से। इनके बीच जो फोर्स लग रहा है उसे हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। देखिए आप, अब हम क्या करते हैं इस कंटेनर में, ये इस तरह से हम इसको कह सकते हैं सॉलिड स्टेट है। अब इसको हम हीट करेंगे, थोड़ा सा हीट किया आपने तो क्या होगा, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि अंदर जो भरे हुए वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें थोड़ा सा गैप हो जाएगा। तो सेकंड क्या होगा आपका, इसमें हल्का गैप हो गया, जो मॉलिक्यूल्स थे पहले की अपेक्षा थोड़ा सा इसमें गैप आ गया। आप देख सकते हैं थोड़ा गैप आ रहा है, और ये स्टेट इसकी लिक्विड स्टेट कहलाती है। ये क्या कहलाती है, लिक्विड स्टेट। अब हमारा मन आता है कि भाई और थोड़ा सा इसको हीट कर लें, तो आप फिर थोड़ा सा और हीट कर लीजिए। हीट करने में क्या होगा कि इस कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच बहुत गैप आने लगता है और इस स्टेट को हम गैसियस स्टेट कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक रिएक्शन हो रही है जिससे उसकी जो मैटर की स्टेट है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जा रही है। तो यहाँ फिजिकल रिएक्शन हो रही है, इस फिजिकल रिएक्शन की वजह से ही हमारे पास क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। इसमें सेम मॉलिक्यूल्स होते, ध्यान रखिए, जैसे हमने वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेनर में फिल किए तो आप समझ गए फिजिकल चेंज क्या है, यानी जिसमें फिजिकल एक्शंस होती है, जो हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास किया है।
इसके अलावा आप देख सकते हैं आइस ऑफ मेल्ट, इसके एग्जाम्पल आइस ऑफ मेल्ट। आइस ऑफ मेल्ट है, जो आइस होती है जैसी मेल्ट होती है तो सॉलिड होती है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, तो वहाँ एक फिजिकल प्रोसेस हो रहा है, एक फिजिकल रिएक्शन हो रही है, वही आपका फिजिकल चेंज है। इसके अलावा जो है बॉइलिंग ऑफ वाटर करते हैं, तो वाटर लिक्विड है और जिसको बॉईल करेंगे तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहां पर भी एक फिजिकल रिएक्शन हो रही है, जिससे वहां पर भी फिजिकल चेंज हो रहा है। समझ में आ गया कि मोस्टली हम यहाँ एक काम की चीज समझते हैं, फिजिकल चेंज क्या है, प्रोसीड थ्रू फिजिकल एक्शन। देख लीजिए, अब सेकंड चेंज की बात करते हैं। एक फिजिकल चेंज हो गया, सेकंड आता है आपका केमिकल चेंज। ये भी प्रोसीड थ्रू केमिकल एक्शन। इसमें क्या होता है, हम सेम मॉलिक्यूल्स न लेकर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने सपोज करो ये ले लिया, ये वी ले लिया। इनकी नेचर क्या है, या तो मान लीजिए आप ए मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, या ए से बी में हो सकता है, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉनों की चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है, ट्रांसफर होता है, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से केमिकल रिएक्शन हो सकती है। तो एटम में इलेक्ट्रॉन की हलचल से, इलेक्ट्रॉन के डिस्टरबेंस से जो प्रोसेस होता है, चाहे वो ट्रांसफर केस से हो या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग केस से हो, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो चेंज होता है उसी को हम केमिकल चेंज कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पर आप कर सकते हैं बर्निंग, बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर को यदि हम जलाएं तो दिस इज केमिकल चेंज। तो अब आप समझ गए होंगे, दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं कि फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। देखिए, अब इसके बाद हम सबसे एक्सप्लोसिव चेंज की बात करते हैं, बहुत ही खतरनाक है और मोस्टली उसका नाम रेडियो एक्टिव चेंज है। हमें देखने को मिलता है रेडियो एक्टिव चेंज। रेडियो एक्टिव चेंज प्रोसीड थ्रू रेडियो एक्टिव रिएक्शन, और कह सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। रेडियो एक्टिव रिएक्शन या न्यूक्लियर रिएक्शन। मोस्टली क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव चेंज है वो बेस्ड होता है ऑन न्यूक्लियर चेंज। यानी आपने देखा होगा कोई भी एटम हम लेते हैं, एटम लिया, एटम में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है, इसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को बड़ा इजीली यहाँ से सेपरेट किया जा सकता है, अर्थात इसमें केमिकल रिएक्शन तो इजीली हो सकती है जिसके थ्रू केमिकल चेंज होता है, लेकिन यहाँ क्या है कि हमें न्यूक्लियस को ब्रेक करना है, तो न्यूक्लियस बिल्कुल अंदर पाया जाता है, तो ये जो चेंज है थोड़ा टफ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि इसमें प्रोसीजर क्या है, सपोज कीजिए मैंने यूरेनियम का एक न्यूक्लियस लिया, यूरेनियम के न्यूक्लियस पर मैंने क्या किया कि 1 न्यूट्रॉन की इस पर अटैक कराया, तो यूरेनियम ब्रेक हो गया बेरियम प्लस क्रिप्टन, यानी 2 न्यूक्लियस में वो ब्रेक हो जाता है। अब इसके साथ 3 न्यूट्रॉन इसमें निकलते हैं, एग्जिट होते हैं, और साथ में ढेर सारी एनर्जी भी से निकलती है। तो ये बहुत ही एक्सप्लोसिव एनर्जी, और ये चेंज भी बहुत एक्सप्लोसिव होता है। मोस्टली आपने देखा होगा जब कोई भी टेस्ट किया जाता है, टेस्ट करते हैं, जैसे किसी मिसाइल का टेस्ट करना है, किसी बम का जो एटम बम वगैरह होती है उनका जो है टेस्ट करना होता है, उससे रेडिएशन निकलते हैं। रेडिएशन
के थ्रू से अल्फा, बीटा, गामा ये रेडिएशंस निकलते हैं। तो मोस्टली ये जो चेंज है वो न्यूक्लियस में होता है, यानी इसमें न्यूक्लियर एक्शंस होती हैं, और न्यूक्लियर एक्शंस होने वाला चेंज है आपका रेडियो एक्टिव चेंज कहलाता है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में फिजिकल, केमिकल और रेडियो एक्टिव चेंज के विषय में पढ़ा। कल से जो नेक्स्ट वीडियो आपकी, उसमें हम आपको रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से इस चैप्टर का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, और आप इसको सिस्टेमेटिक देखें। अच्छा करें तो लाइक करें और साथ में अपने फ्रेंडों को शेयर करें। धन्यवाद।